आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए नेताओं के एक दूसरे पर वार और पलटवार करने का सिलसिला तेज हो गया है। जहां भाजपा सतत कार्यक्रमों के द्वारा आम जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी लगातार जनप्रतिनिधियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद कर रहे हैं। नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं कल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में अपने निवास पर विधायकों से मुलाकात की और आने वाले चुनावों की तैयारी को लेकर चर्चा की है। उनका एक वीडियो काफी चर्चा में है, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा है कि इस खाता ना बही, कमलनाथ जो कहे वही सही। मध्य प्रदेश में फरवरी के अंत में विधानसभा में बजट सत्र प्रारंभ होना है और इसको लेकर 27 फरवरी को कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने बंगले पर विधायकों की बैठक बुलाई है। वहीं दूसरी ओर अभी वो छिंदवाड़ा दौरे पर हैं और कल छिंदवाड़ा में भी अपने आवास पर विधायकों से चर्चा की। इसी बीच मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर चर्चा हुई। जैसा कि कमलनाथ पहले भी कह चुके हैं कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, पर वो मध्य प्रदेश में वापस से कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं और इसको लेकर कल उन्होंने उनसे मिलने पहुंचे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसके लिए शपथ तक दिलाई, जिसमें कहा गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करते हुए कमलनाथ और नकुलनाथ के दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ को सांसद बनाने के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर इस वीडियो के वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि खाता ना बही, कमलनाथ जो कहे वही सही। दरअसल दतिया में विकास यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि पिता पुत्र का छिंदवाड़ा में कांग्रेसियों के साथ कस्में खाने का वीडियो मैंने भी देखा है। पिता मुख्यमंत्री और बेटा सांसद, एक उद्योगपति सेठ जी कांग्रेस के अध्यक्ष क्या बने, लोकतंत्र का ही कबाड़ा हो गया। ना ही संसदीय बोर्ड की कोई अहमियत बची है और ना ही अब विधायक दल की बैठक की कोई अहमियत बची है। अब तो खाता ना बही, कमलनाथ जो कहे वही सही। पिता पुत्र का छिंदवाड़ा में कांग्रेसियों के साथ कस्में खाने का वीडियो देखा। पिता मुख्यमंत्री, पुत्र सांसद, एक उद्योगपति सेठ जी कांग्रेस के अध्यक्ष का बने, लोकतंत्र का ही कबाड़ा हो गया। न संसदीय बोर्ड की अहमियत है और न ही विधायक दल की बैठक की कोई अहमियत आज बची है। न खाता न वही, कमलनाथ कहे सो सही। भारत में कितने कानून हैं? यदि आप ये सवाल करें तो हर कोई अचकचा जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान इतने अधिक कानूनों का जनक है कि बस गिनते रहिए। 22 भागों में विभाजित संविधान के 396 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। देश ने इतने छोटे बड़े कानून बना रखे हैं कि उनका पालन करना और कराना आसान नहीं है। बहुत से कानून हैं तो छोटे अपराधों के लिए, लेकिन उनका इस्तेमाल न होने से देश के लिए ढेरों समस्याएं पैदा होती रहती हैं। इतना ही नहीं, देश की छवि भी धूमिल होती है। भारत में संविधान कसम खाने और दुहाई देने के लिए उसका पालन न देश की सरकारें करती हैं और न नागरिक। सबको कानून तोड़ने की आदत पड़ गई है। कानून का पालन नागरिकों और सरकार का स्वभाव नहीं बन पाया है। कानून का पालन करने वाले सोए हुए हैं, कानून तोड़ने पर कार्रवाई करने वाले बेसुध हैं। सबकी कोशिश है कि देश कानून के भरोसे नहीं, राम जी के भरोसे चले, क्योंकि राम जी के राज में कौन सा लिखित कानून था। देश की सबसे बड़ी समस्या है ध्वनि प्रदूषण। ये ध्वनि प्रदूषण फैलाता कौन है? इसे फैलाने से रोकने का काम किसका है? और इस देश में ध्वनि प्रदूषण फैलाने के अपराध को कितनी गंभीरता से लिया जाता है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर कोई देना नहीं चाहता। देश में जितने भी वाहन चालक हैं वे सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। हमारे देश में हॉर्न बजाना एक बीमारी है, जबकि दूसरे देशों में ये अपराध और सामाजिक बुराई। हमारे यहाँ इतने कर्कश हॉर्न है कि आपका सर भन्ना जाए। पिछले दिनों एक मोटरसाइकिल में अल्सेशियन कुत्ते की आवाज़ वाला हॉर्न सुनकर
चौंक गए। अमेरिका से आए मेरे 2 छोटे पुत्र तो हॉर्न सुनकर उछल पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में हॉर्न सुने ही नहीं है। देश की दूसरी समस्या है ध्वनि विस्तारक यंत्रों की। राजनीति हो, धर्म हो, समाज हो या व्यापार हो, सबकी ध्वनि विस्तारक यंत्र चाहिए। नेता बिना माइक और लाउड स्पीकर के बोल नहीं सकता। मंदिर, मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों में भजन कीर्तन तब तक नहीं हो सकते जब तक कि माइक और लाउड स्पीकर ना हो। शादी जन्मदिन में जब तक डीजे ना बज जाए ये उत्सव मनाए ही नहीं जा सकते, और कारोबार में तो लाउड स्पीकर लगता ही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सतना मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान। पीएम मोदी का सपना है कि पूरे देश में मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से डॉक्टरों के निर्माण के साथ ही टर्शरी संबंधित अस्पतालों की भी व्यवस्था करें। सीएम शिवराज ने इस संकल्प को निभाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल इस प्रदेश को बड़ी सौगात दे रहे हैं। सतना मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होने जा रहा है। भूपेश बघेल के बयान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने निशाना साधा। भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ संभल नहीं रहा, वे भविष्य वक्ता ना बने। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि पूरे देश में मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से जहां हम डॉक्टर्स का निर्माण करें, तो उसके साथ साथ हम टर्शरी केयर के लिए भी उससे संबद्ध अस्पतालों की व्यवस्था करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस संकल्प को निभाया है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज 13 मेडिकल कॉलेज है, और कल इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। कल 24 तारीख को सतना मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है, उसकी परमिशन हमें मिल गई है। कल माननीय अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करकमलों से सतना मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होगी। उसको मिलाकर अब मध्य प्रदेश में 14 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। टोटल मिलाकर 25 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर मध्य प्रदेश में हो जाएंगे, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 2205 MBBS की सीट हो जाएगी। 150 सीटों की बढ़ोतरी होगी। ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात है। कल देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से सतना मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होगी। खर्च का जिक्र नहीं है, निकुल आपको सांसद बनाएंगे। अब देखिए ना, ये तो बात, जिस परिवारवाद की बात हम कहते हैं वो स्थापित होता है। देश में है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और उनके जीजा राबर्ट वाड्रा, और मध्य प्रदेश में है सेठ कमलनाथ जी और उनके सेठ बेटे नकुलनाथ जी। इसके अलावा ना कांग्रेस है, ना कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता है। ये वही कमलनाथ जी है जिनका विरोध अजय सिंह जी कर रहे हैं, ये वही कमलनाथ जी है जिनका विरोध अरुण यादव जी कर रहे हैं। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता किस अथॉरिटी से कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री का पद का दावेदार बता रहे हैं, ये उनसे ही पूछना पड़ेगा। और इस बार भूपेश बघेल जी से छत्तीसगढ़ को समझ नहीं रहा, वो अपनी फिक्र कर लें, वो इतने भविष्य वक्ता ना बने। और इस बार छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में तो बन ही रही है, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। तो दूसरा खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भोपाल महानगर न्यूज।